Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Kamran Hadar Qureshi with 8th grade mathematics, unit number 11, which is about trigonometry. So first of all, let me tell you some basic information about trigonometry. Now trigonometry basically is a branch of mathematics. In trigonometry, we deal with the solution of angles of a triangle or the solution of a triangle. The word trigonometry has derived from Greek letter, that is trigonometron, which literally means measurement of three angles of triangle. ये है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ट्रिग्नोमेट्री की। तो आप देखिएगा, आपके सामने दो राइट एंगल्ड ट्राइंगल हैं, एक्स जेड वाई विद रेफरेंस एंगल थीटा एंड ए बी सी विद रेफरेंस एंगल थीटा। अब इसमें अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें ऑब्वियस है कि एक साइड बेस होगी, एक परपेंडिकुलर होगी, और थर्ड वन जो होगी वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगी। तो हाइपोटेन्यूज तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है, जो राइट एंगल को फेस कर रही होगी या जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है, दैट इज़ ऑलवेज नेम्ड एज हाइपोटेन्यूज। तो गिवन जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, फर्स्ट वन, इसमें राइट एंगल एट पॉइंट जेड है, तो जेड के अपोजिट जो साइड होगी दैट इज़ एक्स वाई, इट इज़ कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज। तो दूसरी ट्राइंगल में विच इज़ सी ए बी और बी ए सी, वर्टेक्स एंगल ए पे है जी राइट एंगल, तो ए के जो अपोजिट साइड है दैट इज़ बी सी इज़ कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करना बहुत इजी है, बिकॉज वो राइट एंगल की हमेशा अपोजिट होती है। बात आ जाएगी हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर की, कि हमने किसको बेस कंसीडर करना है और किसको हाइपोटेन्यूज कंसीडर करना है, सॉरी परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। तो वो वहाँ पे हम हेल्प लेते हैं रेफरेंस एंगल जो भी इन्वॉल्व होगा, दैट इज़ थीटा। तो थीटा जो होगा, एक तो साइड में पता चल गया जो एंगल है, राइट एंगल तो हमें समझ आ गया, बट जब थीटा होगा, अगर थीटा कनेक्टेड है हमारे पास, एक जो साइड होगी वो पता चल गया हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज और जो साइड कनेक्ट होगी राइट एंगल के साथ, अगर थीटा रेफरेंस एंगल लेंगे तो हमारे पास बेस हो जाएगी वाई जेड, और जो बेस के साथ राइट एंगल के साथ साइड, दो साइड हमारे पास वर्टेक्स होंगे एंगल के, तो एक साइड को हम बोल देंगे परपेंडिकुलर। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास रेफरेंस एंगल। अगर आप ए बी सी पे ट्राइंगल पे गौर करेंगे तो यहाँ पे ए है हमारे पास राइट एंगल, ए के अपोजिट हो गया बी सी विच इज़ हाइपोटेन्यूज, बिकॉज इट इज़ फेसिंग राइट एंगल और इट इज़ अपोजिट टू राइट एंगल। तो जब थीटा आप कंसिडर करेंगे तो थीटा हाइपोटेन्यूज साइड हो गया बी सी, और थीटा का रेफरेंस एंगल हो जाएगा, तो ए भी हमारे पास क्या बन जाएगी, बेस, और एक साइड जो रह जाएगी वो हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर। ये हो गया जी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की साइड और एंगल। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, बेसिकली हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं। एक हो गया साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा। नेक्स्ट वन इज़ कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। अब साइन कॉस टेन है तो इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट रिस्पेक्टिवली। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी रेशो का रेसिप्रोकल है, कौन सी रेशो होगी? सो आसान सी टिप है आपके लिए स्टूडेंट्स, वो ये है कि आपने इनका फर्स्ट लेटर और इनका थर्ड लेटर देखना है। जिसका फर्स्ट और थर्ड लेटर सेम होगा वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल कंसीडर होंगे। लाइक साइन फर्स्ट है तो यहाँ पे थर्ड लेटर देखें किसी का एस होगा,
साइन का एस है फर्स्ट लेटर, तो यहाँ पे जिसका भी थर्ड लेटर एस होगा वो एक दूसरे का साइन का रेसिप्रोकल कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट, बिकॉज कोसिकेंट का थर्ड लेटर एस है, सो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट हो जाएगा और कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन हो जाएगा। सेम लाइकवाइज सेकंड वन इज कास थीटा। कास का फर्स्ट लेटर सी है और थर्ड लेटर किसका सी होगा, दैट इज सीकेंट। सो कास एंड सीकेंट आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। Same likewise, we have tangent starting with letter T and cot's third letter is T. So tan is reciprocal to cot and cotangent is reciprocal to tangent. ये टिप्स याद रखिएगा, ये अगर एक्सरसाइज में यूज़ होंगी तो वहाँ पे आपकी ये हेल्प होगा। नेक्स्ट है जी राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि साइन कास टेन हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। उसके लिए आपने एक स्टेटमेंट आपके लिए मैं लाया हूँ, अगर आपने ये तैयार कर ली तो आपको कैलकुलेट करने में कुछ भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगी। द स्टेटमेंट इज सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। अब इसमें जो फर्स्ट लेटर होगा, जो फर्स्ट आपके पास आ जाएगा सम करली एंड टिल, इनके फर्स्ट लेटर को हम अप्लाई करेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल पे और नेक्स्ट को हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट को हम अप्लाई करेंगे रेशोज पे और सेकंड और थर्ड को हम अप्लाई करेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल पे। कैसे, लेट्स सी। फर्स्ट है हमारे पास सम पीपल हैव as for sin theta, as for sum, as for sin, so sum हो जाएगा साइन के साथ, इन दोनों को अप्लाई करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के साइड पे। कैसे, P इसका फर्स्ट लेटर देखिएगा, P फॉर राइट एंगल का कौन सा बनेगा, दैट इज परपेंडिकुलर। आवर H फॉर क्या होगा, hypotenuse. So sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse. Like this, sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse. बिल्कुल इसी तरीके से C for cos theta, तो B फॉर, अब B से तो कोई भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुरू नहीं होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, तो वहाँ पे देखेंगे बी से कौन सी साइड शुरू स्टार्ट होगी, दैट इज़ बेस अवर एच फॉर हाइपोटेन्यूज। सो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अवर हाइपोटेन्यूज। टी फॉर टेंजेंट थीटा, पी से तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट नहीं होगी, इसको हम लेके चलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल पे, P फॉर परपेंडिकुलर और B फॉर बेस। ये साइन काज और टेन आपने पहले फाइंड कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे बाकी 6 रेशियोज कैसे कैलकुलेट करेंगे। कोसिकेंट का थर्ड लेटर देखिएगा, दैट इज़ एस फॉर साइन। सो जो साइन की वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट थीटा। कैसे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इसको उल्टा देंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, लाइक डिनोमिनेटर को लिखेंगे न्यूमरेटर में, वो हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो साइन का रेसिप्रोकल हो गया कोसिकेंट। नेक्स्ट है हमारे पास काज का, हमने कैलकुलेट किया था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सी है फर्स्ट लेटर और सीकेंट का थर्ड लेटर है सी, सो काज और सीकेंट एक दूसरे के हो जाएंगे रेसिप्रोकल। चूँकि काज था हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, इनको आपने क्या करना है, इनको उल्टा देना है, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। न्यूमरेटर को लिखेंगे डिनोमिनेटर की तरह, बी डिनोमिनेटर आ जाएगा न्यूमरेटर की जगह। सो काज इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एंड सीकेंट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस।
टेन हमने कैलकुलेट किया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टी टेन का टी है फर्स्ट लेटर और कॉट टेंजेंट कॉट थर्ड लेटर टी है, तो टेन और कोटेंजेंट रेसिप्रोकल हो जाएंगे। टेन है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हो जाएगा कोटेंजेंट बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये थी कुछ बेसिक इसके टिप्स और इन्फॉर्मेशन ट्रिग्नोमेट्रिक की और इसकी रेशोज़ के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे हम फाइंड करेंगे और कौन कौन सी रेशोज़ होती हैं और कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की रेसिप्रोकल हो गई और हम रेसिप्रोकल कैसे ले सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, वो भी आपको मैं बता चुका हूँ। बहुत आसान सी टिप है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो ये अप्लाई होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको लर्न करना है। हम मूव करेंगे एक्सरसाइज की पे और इन्हीं जो हमने इंफॉर्मेशन यहाँ से कंसीडर की है उसको हम अप्लाई करेंगे उस नॉलेज को और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके जी, लेट्स मूव टूवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 11.1 है जी हमारे पास। दैट इज़ द क्वेश्चन 1 सेज फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल। हमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है वाई जेड एक्स विद द राइट एंगल एट पॉइंट एक्स, और y का जो एंगल है दैट इज़ अल्फ़ा एंड z पे जो एंगल है दैट इज़ बीटा। अब हमने कैलकुलेट करनी है, वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट साइन अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा, कोसेकेंट अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, कोटेंजेंट अल्फ़ा एंड सीकेंट अल्फ़ा। तो मेन जो बात इसमें होगी वो आपने देखना है कि रेफरेंस एंगल कौन सा है। यहाँ पे हमारे पास जो रेफरेंस एंगल है दैट इज़ अल्फ़ा, हम अल्फ़ा को कंसिडर करेंगे। तो आप देखिएगा, आपको बताया था कि जो राइट एंगल की अपोजिट साइड या फेसिंग साइड होगी दैट इज़ ऑलवेज हाइपोटेन्यूज फॉर अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होगी दैट इज़ ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। सो दूसरी बात आ जाएगी रेफरेंस एंगल की। तो हाइपोटेन्यूज के साथ जो रेफरेंस एंगल हम लेंगे, तो जो रेफरेंस एंगल कनेक्ट करेगा हाइपोटेन्यूज को और अदर साइड को, तो वो साइड हमेशा क्या बन जाएगी हमारे पास, बेस। ये बेस हो जाएगी, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और एक रह गया परपेंडिकुलर। तो वो राइट एंगल के साथ जो भी साइड होगी दैट बिकम्स परपेंडिकुलर। सो सपोज करेंगे अगर हमने यहीं पे इसी का रेफरेंस एंगल यहाँ पे बीटा होता, तो ये जो बीटा है ये कनेक्ट करेगा हाइपोटेन्यूज को और एक साइड को। देन ये साइड क्या बन जाएगी फॉर रेफरेंस एंगल बीटा, ये हो जाएगी हमारे पास बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये जो बाकी साइड होगी राइट एंगल के साथ दैट विल बिकम परपेंडिकुलर। गुड बॉयज। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे जी साइन अल्फा। वही स्टेटमेंट जो आपको मैंने बताई थी, सम पीपल हैव curly brown hair till painted black और थ्रू प्रॉपर ब्रश, जो भी आप ले लें। एज फॉर हो गया साइन अल्फा, एज फॉर सम पीपल, एज फॉर सम, पी फॉर परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्रायंगल को आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर हमारे पास साइड कौन सी है, दैट इज जेड एक्स या एक्स जेड। ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर फॉर रेफरेंस एंगल अल्फा। Some people have hypotenuse that is YZ। साइन हो गया। नेक्स्ट होगा cos ऑफ अल्फ़ा और कोसाइन ऑफ अल्फ़ा। कोसाइन C फॉर cos, curly brown hair, base that is XY, hair H फॉर hypotenuse that is YZ। ये हमने फाइंड कर लिया cos अल्फ़ा। नेक्स्ट इज टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा, T for till, painted black, P for perpendicular that is XZ, black base that is XY। अब साइन का स्टेन आपने कैलकुलेट कर लिया, तो बाकी तीन कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। बाकी तीनों आप डायरेक्टली इन्हीं का रेसिप्रोकल ले लेंगे। लाइक साइन है, साइन का फर्स्ट लेटर हो गया एस। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक के आपको नाम आने चाहिए, दैट इज साइन, कॉस, टेन, कोटेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट। तो नेक्स्ट अगर आप कैलकुलेट करें कोटेंजेंट,
कॉट का थर्ड लेटर टी है। अब देखेंगे साइन कास टेन में से किसका फर्स्ट लेटर टी होगा, दैट इज़ टेंजेंट। तो जो टेंजेंट की वैल्यू होगी उसी का आपने इन्वर्स ले लेना है, उसी का रेसिप्रोकल ले लेना है। डिनोमिनेटर को उठा के लिखेंगे न्यूमरेटर की जगह और न्यूमरेटर को लिखेंगे डिनोमिनेटर की जगह। तो 10 का रेसिप्रोकल काट हो जाएगा, 10 इज़ एक्स जेड ओवर एक्स वाई, तो ये हो जाएगा एक्स वाई ओवर एक्स जी। नेक्स्ट आप कैलकुलेट करेंगे कोसिकेंट ऑफ अल्फ़ा, थर्ड लेटर एस और एस का फर्स्ट लेटर एस है जी साइन का। तो कोसिकेंट और साइन एक दूसरे के हो जाएंगे रेसिप्रोकल। साइन हमारे पास था एक्स जेड ओवर वाई जेड, तो ये हो जाएगा वाई जेड ओवर एक्स जेड कोसिकेंट। नेक्स्ट है जी सीकेंट, थर्ड लेटर सी, सी फॉर कॉस। तो कॉस का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा सीकेंट ऑफ अल्फ़ा। ये हो गया जी हमारा एक पार्ट इसका। राइट एंगल ट्रायंगल हमें गिवन है, ये हम स्टडी कर रहे हैं मैथमेटिक्स, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पे है जी हमारा। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एंगल गिवन है दैट इज़ वाई एक्स जी। रेफरेंस से एंगल हमारे पास अल्फ़ा और बीटा हो जाएंगे। तो यही ट्रायंगल है आपके पास, उसी का आपने रेफरेंस एंगल कौन सा कंसीडर करना है, बीटा। तो जब बीटा कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने इंडिकेट कर देना है कि हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा। तो एक्स के अपोजिट जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, दैट इज़ एक्स जेड इज हाइपोटेन्यूज। अब चूंकि रेफरेंस एंगल बीटा है तो बीटा कनेक्ट करेगा हाइपोटेन्यूज को, और राइट एंगल के साथ कंसर्निंग एक साइड होगी उसको आप बोल देंगे बेस। जो भी रेफरेंस एंगल जिस साइड को कनेक्ट करेगा वो बेस होगी। इस पार्ट में रेफरेंस एंगल कनेक्ट कर रहा था हाइपोटेन्यूज को और एक्स वाई को, दैट इज़ बिकम बेस। सो अब हम क्या करेंगे, साइन बीटा स्टेटमेंट आपकी वही रहेगी, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा फॉर बीटा रेफरेंस एंगल, तो बेस हो गया एक्स जेड, तो इसके सामने भी साइड हो जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर, दैट इज़ एक्स वाई। सम पीपल हैव हाइपोटेन्यूज, दैट इज़ वाई जी। कॉस बीटा, तो साइन से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लें कोसेकेंट बीटा, वो साइन का रेसिप्रोकल ले लेंगे। इफ़ साइन इज़ एक्स वाई ओवर एक्स जी, देन कोसेकेंट बिकम्स एक्स जेड अपॉन एक्स वाई। सो कॉस बीटा है कॉस सी फॉर करली, करली ब्राउन हेयर, बी फॉर बेस, हेयर एच फॉर हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एक्स जेड ओवर वाई जी, और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट। फर्स्ट एंड थर्ड लेटर का आप कंपैरिजन करेंगे, फर्स्ट लेटर सी, थर्ड लेटर सी, तो जो कॉस की वैल्यू होगी उसी का रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास आ जाएगी सीकेंट बीटा। नेक्स्ट है हमारे पास टेंजेंट, टी फॉर टिल, पेंटेड ब्लैक, परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज। जब 10 फाइंड कर लेंगे तो 10 का रेसिप्रोकल कॉट हो जाएगा, एक्स वाई ओवर एक्स जेड है 10, तो एक्स जेड ओवर एक्स वाई हो जाएगा हमारे पास कोटेंजेंट ऑफ बीटा। ये हो गया हमारा पास क्वेश्चन नंबर 1 के दो एक ही पार्ट हुआ। हमने यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड किए हैं विच वी वर आस्क्ड। तो आपने रेफरेंस एंगल को कंसीडर करते हुए चेक करना है कि हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बेस क्या होगी और परपेंडिकुलर क्या बनता है। नेक्स्ट है हमें राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, दैट इज ए बी सी विद राइट एंगल एट पॉइंट बी, एंड हमने कैलकुलेट करना है साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा विद रेफरेंस एंगल अल्फ़ा एंड रेफरेंस एंगल बीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 हैं, उनकी हमने वैल्यू कंसीडर करनी है, कैलकुलेट करेंगे। तो चेक करते हैं कि हमारे पास बेस क्या होगी, परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा अकॉर्डिंग टू रेफरेंस एंगल। यहाँ पे रेफरेंस एंगल अल्फ़ा है, तो दिस इज़ अल्फ़ा। अब सबसे पहले एंगल बी पे है राइट एंगल, तो इसके अपोजिट साइड जो होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, वो 5 सेंटीमीटर है। तो फिर आप देखें अल्फ़ा हमारे पास आ गया,
अल्फ़ा कनेक्ट करेगा हाइपोटेन्यूज़ को और एक साइड को। तो जिस साइड को अल्फ़ा कनेक्ट करेगा वो हमारे पास बन जाएगी बेस, और जो नेक्स्ट साइड बच जाएगी दैट बिकम्स परपेंडिकुलर। सो साइन वही स्टेटमेंट लगाएंगे जी, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर, चूँकि 3 सेंटीमीटर बेस थी रह गया परपेंडिकुलर दैट इज़ 4। साइन अल्फ़ा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रेफरेंस एंगल अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू बेस अवर सम पीपल हैव हाइपोटेन्यूज 4/5। साइन अल्फ़ा हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से साइन का रेसिप्रोकल विच इज़ कोसिकेंट। अब साइन है 4/5 तो कोसिकेंट हो जाएगा 5/4, इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे। देन काज अल्फ़ा दैट इज़ 3/5। काज कैसे 3/5 होगा? C for cos and C for curly brown hair. Base for reference angle alpha 3 is base, curly brown hair hypotenuse is 5. Cos alpha 3/5, तो cos का reciprocal secant alpha that is 5/3. Tangent T for tan, T for till painted black, till tan theta, painted perpendicular that is 4, black B for black and B for base that is 3 centimeters. सो रेफरेंस एंगल अल्फ़ा के लिए गिवन राइट एंगल ट्रायंगल से हमने 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को डिटरमाइन कर लिया। नाउ सेम अपने राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करनी है, बट रेफरेंस एंगल इज़ बीटा, तो हमने यही 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कैलकुलेट करनी है फॉर रेफरेंस एंगल बीटा। अब देखें हमारे पास ये हो गया बीटा। अब रेफरेंस एंगल अल्फ़ा के लिए ए बी हमारे पास बेस थी और ए सी हमारे पास क्या था? हाइपोटेन्यूज। सो बीटा के लिए भी ए सी इज़ अपोजिट टू राइट एंगल दैट इज़ एट पॉइंट बी। सो हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा 5 सेंटीमीटर ही, बट बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू रेफरेंस एंगल। अब बीटा कनेक्ट कर रहा है ए सी को और ए बी सी को, तो जो अपोजिट साइड होगी राइट एंगल के वो हाइपोटेन्यूज है, तो जो बीटा कनेक्ट करेगा दैट बिकम्स बेस। नाउ बी सी इज़ बेस फॉर रेफरेंस एंगल बीटा एंड बी सी वाज परपेंडिकुलर फॉर रेफरेंस एंगल अल्फ़ा, एंड ए बी बिकम्स परपेंडिकुलर फॉर रेफरेंस एंगल बीटा। सो साइन बीटा सम वही स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास 3, हाइपोटेन्यूज 5। साइन बीटा 3/5, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3 हो गया। काज बीटा करली ब्राउन हेयर, बेस अवर हाइपोटेन्यूज, बेस इज़ 4, हाइपोटेन्यूज 5, तो काज का रेसिप्रोकल सीकेंट that is 5/4. नेक्स्ट इज टेंजेंट बीटा 3/4, तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोटेंजेंट बीटा दैट इज़ 4/3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। गिवन राइट एंगल्ड ट्राइंगल से रेफरेंस एंगल को कंसिडर करते हुए हमने पहले साइड्स को मेंशन करना है, आइडेंटिफाई करना है विच साइड इज़ परपेंडिकुलर एंड विच वन इज़ बेस। तो हाइपोटेन्यूज आपकी वो सेम रहेगी विच इज़ फेसिंग राइट एंगल या विच इज़ राइट अपोजिट टू दी राइट एंगल, वो हमारी हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। वो एज यूजुअल सेम ही रहती है, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होगी? जहाँ पे हमने बेस और परपेंडिकुलर को आइडेंटिफाई करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है जी एक्स वाई जी विद राइट एंगल एट पॉइंट वाई। अब थीटा कंसिडर करेंगे हम रेफरेंस एंगल। थीटा अब एक्स जेड हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बिकॉज इट इज़ फेसिंग राइट एंगल, तो हाइपोटेन्यूज थीटा कनेक्ट करेगा हाइपोटेन्यूज को और दूसरी साइड को कनेक्ट करेगा, दैट बिकम्स बेस। सो साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा इक्वल्स टू 1। अब साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेन्यूज 16, साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17, और कोसेकेंट चूँकि रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन का
दैट इज़ 17/8, कैंसिलेशन करेंगे। सो इट इज़ प्रूव्ड दैट 1 इज इक्वल टू 1। सो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमने इसको प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका। सेम ऑलमोस्ट सेम राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करेंगे एंड सेम रेफरेंस एंगल cos थीटा एंड secant थीटा इक्वल्स टू 1। वी हैव टू प्रूफ cos curly brown hair base our hypotenuse, base is 15, hypotenuse is 17, 15/17, and secant theta becomes reciprocal of cos theta. If cos is 15/17, then secant theta would be 17/15. और कैंसिलेशन करेंगे, ऑपरेट करेंगे, then 1 equals to 1. It is also proved for given right angle triangle cos theta into secant theta equals to 1. This is all about your exercise 11.1. Next we will try to learn exercise 11.2 inshallah. So next move to exercise number 11.2. Before we start exercise 11.2, let us learn trigonometric values table, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूज़ होगा 11.2 एक्सरसाइज में। बहुत आसान इसका एक मेथड होगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले साइन cos tan की वैल्यू फाइंड करनी है 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री पे। अब ये टेबल आप लिख सकते हैं अगर आपने सिर्फ दो वैल्यूज़ तैयार करनी है, दैट इज़ sin 30 एंड cos 30। sin 30 की वैल्यू है 1/2 एंड cos 30 इज़ √3/2। ये दो वैल्यू अगर आपने तैयार कर ली तो बाकी टेबल आप इजीली तैयार कर सकेंगे। वो कैसे? वो इस तरीके से कि 45 डिग्री पे दोनों सेम होती हैं साइन और cos की वैल्यू, 1/√2 एंड 1/√2। अब जो वैल्यू sin 30 की होगी वही वैल्यू होगी cos 60 की। बिल्कुल सेम वैल्यूज़ होती हैं sin 30 cos 60, एंड जो वैल्यू होगी cos 30 की वही वैल्यू होगी sin 60 की। सो अगर आपने sin की 30 और cos 30 की वैल्यू तैयार करेंगे तो बाकी टेबल आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। रही बात टेंजेंट की, तो टेंजेंट का फार्मूला हमारे पास होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब tan थीटा हो जाएगा tan 30 की अगर आप वैल्यू देखें तो tan 30 हो जाएगा sin 30 विच इज़ 1/2 एंड cos 30 √3/2। डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल हो जाएगा तो tan 30 हमारे पास बच जाएगा 1/√3। tan की जो भी वैल्यू होगी आपने इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेनी है। सो अगर आप tan 45 की वैल्यू देखेंगे, √2 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा tan 45 पे। और अगर आप tan 60 की बात करें तो sin 60 अपॉन cos 60 हो जाएगा। तो sin 60 आया √3/2, cos 60 1/2, डिनोमिनेटर में 2 को कैंसिल कर देंगे एंड tan 30 अपॉन बिकम्स √3। सो ये टेबल है जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा और यूज़फुल होगा इन सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 and 2 मोस्टली। So question number 1 says that without using calculator, find values of the following trigonometric ratios. Tangent of 30, तो टेंजेंट 30 को आप लिख सकते हैं sin 30 अपॉन cos 30, आपने कैलकुलेट किया था तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/√3। अब काट साइन देखें, टेन हमारे पास होगा sin अपॉन cos, तो जो काट होगा दैट इज़ रेसिप्रोकल टू साइन, तो काट हो जाएगा cos 60 अपॉन sin 60। अब cos 60 की वैल्यू आप यूज़ करेंगे जो कि आपने टेबल में लर्न कर ली है, दैट इज़ 1/2, और sin 60 की वैल्यू है हमारे पास √3/2, तो 2 कट जाएगा तो cot 60 बिकम्स 1/√3। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमने थर्ड पार्ट है हमारे पास इसका, तो sin 60, तो वो आपको पता है जो sin 60 और cos 30 की वैल्यू हमारे पास सेम होगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास sin 45, तो sin 45 हमारे पास होता है 1/√2, 45 पे दोनों की वैल्यू सेम होगी।
So next question number 2 is find the values of 3 cos 30 degree sin 60 degree. अब यही वैल्यू हम यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. सो आपने करना यह है कि इस टेबल को प्रैक्टिस करनी है. सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे इस टेबल की, तो फिर जाके आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के एबल हो जाएंगे. क्योंकि इस वैल्यूज़ में वही वैल्यूज़ होंगी जो इस टेबल में यूज़ होती हैं वैल्यूज़. साइन का की वैल्यू क्या आती है, tan 30 क्या होगा, sin 60 × 3/2, sin 45 1/√2. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करेंगे. अब तो वैल्यू यूज़ किया हमने √3/2 √3/2, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और अंडर कट जाएंगे. 3 × 3 9/4 आ गया हमारे पास इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है हमारे पास. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 3 sin 45 डिग्री प्लस 3 cot 45 डिग्री. अब sin 45 की वैल्यू और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और tan 45 1 होता है और cot हो गया 10 का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा. ये हो गया 3/√2 प्लस 3. अब इसका एलसीएम लेके तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सिंपल, अगर आपको टेबल के लिखना आ गया, टेबल को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल भी हर्डल नहीं होगी, बिल्कुल भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टेबल को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और इसको लर्न करना है. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ